Okay, so let's start second part of the current affair that we were dealing yesterday. So starting from March 2024, जैन एंड फेब का हमने कर लिया, ठीक है। तो पीएम किसान स्कीम 19th इंस्टॉलमेंट कहाँ पे अनाउंस किया है प्रधानमंत्री ने? भागलपुर में। कब? 24 फरवरी 2025 को पीएम रिलीज द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान इन भागलपुर बिहार। की डिटेल क्या है इसका? 2000 ट्रांसफर टू ईच एलिजिबल फार्मर्स अकाउंट। सारे एलिजिबल फार्मर्स के अकाउंट में 2000 ट्रांसफ़र किए गए। बेनिफिशियरी कौन कौन है? ओवर 9.8 करोड़ फार्मर्स इंक्लूडिंग 2.41 करोड़ वीमेन, ठीक है। टोटल 9.8 करोड़ फार्मर बेनिफिशियरी है, जिनमें से 2.41 करोड़ वीमेन भी है, ठीक है। 18th इंस्टॉलमेंट वॉज रिलीज इन वसीम महाराष्ट्र इन अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 में वसीम महाराष्ट्र में इन्होंने पीएम किसान स्कीम का 18th इंस्टॉलमेंट रिलीज़ करा था। 19th वाला कहाँ पे रिलीज़ करा है? भागलपुर में करा है, जो कि अपने बिहार में पड़ता है। चूँकि बिहार में पड़ता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्कीम के बारे में डिटेल देख लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि कब लॉन्च हुआ था? फेब 2019 में। फाइनेंशियल एड 6000 पर ईयर इन 3 इक्वल डीबीटी इंस्टॉलमेंट। सो बेसिकली 6000 एक साल में दिया जाएगा, जो कि 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में होगा, ठीक है। इनिशियली फॉर एसएमएफ्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स लेस देन 2 हेक्टेयर जिसके पास लैंड है। लेटर इसको एक्सटेंड किया गया टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, राइट। जिनके पास पहले कम ज़मीन था, दैट इज़ लेस देन 2 हेक्टेयर्स, उसको ये दिया जाता था 6000 पर ईयर इन 3 इक्वल डीबीटी इंस्टॉलमेंट, राइट। बट लेटर ऑन इसको एक्सटेंड कर दिया गया टू ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये उसकी नोडल मिनिस्ट्री है। पीएम किसान मोबाइल ऐप। पीएम किसान मोबाइल ऐप क्या है? बाई एनआईसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है इसमें? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। 6000 पर ईयर वाया डीबीटी ट्रांसफर होता है। इनिशियली लिमिटेड टू एसएमएफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, नाउ फॉर ऑल लैंड होल्डर्स, ठीक है। 19th इंस्टॉलमेंट फेब 2024 में रिलीज़ किया गया। 18th इंस्टॉलमेंट जो है वो 2024 में महाराष्ट्र में रिलीज़ किया गया था। कौन सा जगह था वो? वसीम महाराष्ट्र, ठीक है। अगला देखते हैं। बोध गया टेम्पल प्रोटेस्ट। बोध गया में टेम्पल प्रोटेस्ट हुआ है। न्यूज़ में क्यों है? बुद्धिस्ट ग्रुप प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हिंदू मेंबरशिप इन बोध गया टेम्पल, ठीक है। मैनेजमेंट कमेटी बीटीएमसी। बीटीएमसी क्या है? बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। बीटीएमसी मतलब बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें जो हिंदू मेंबर्स हैं उसके अगेंस्ट बुद्धिस्ट ग्रुप ने प्रोटेस्ट करा है, ठीक है। डिमांड क्या कर रहे हैं? रिपील ऑफ बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 में जो बना था उसको रिपील किया जाए। की डिटेल क्या है? बीटीएमसी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में कितने हैं? 4 बुद्धिस्ट हैं, 4 हिंदू हैं। डीएम ऑफ गया इज एक्स ऑफिशियो चेयर। सो जो डीएम होते हैं गया के, वो इस कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट लेड बाय ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम AIBF ने इस प्रोटेस्ट को लीड करता है। स्कीम कौन सा अंडर है? टेम्पल बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। महाबोधि टेम्पल बिल्ड बाई अशोका 2016 BC 260 बिफोर कॉमन एरा में अशोका के द्वारा महाबोधि टेम्पल बनाया गया था। करंट स्ट्रक्चर बाय गुप्ता लीडर। करंट का जो स्ट्रक्चर है वो गुप्ता रूलर्स के द्वारा बनाया गया था 5th-6th कॉमन एरा में। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ था ये 2002 में, याद रखना। मेंशन्ड बाय ह्युआंग टैंक्स के द्वारा ये महाबोधि टेम्पल का मेंशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। बीटीएमसी फॉर्म कब किया गया था? 1953 में। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को 1953 में फॉर्म किया गया था। कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट सॉरी कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। न्यूज़ में किए हैं क्योंकि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इट्स इंक्लूजन अंडर PMKSY AIBP पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत इसको लिंक किया गया है, ठीक है। की डिटेल क्या है? किसको लिंक किया गया है? कोसी मेथी इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को, ठीक है। की डिटेल क्या है इसके? विल लिंक कोसी रिवर टू मेची रिवर बेसिन इन बिहार। कोसी रिवर को मेची रिवर बेसिन से लिंक करेगा। इट विल रिकंस्ट्रक्ट एंड एक्सटेंड्स एक्सटर्नल कोसी मेन कनाल को रिकंस्ट्रक्ट और एक्सटेंड करेगा, ठीक है। ईस्टर्न कोसी मेन कनाल
इज पार्ट ऑफ द 1954 इंडिया नेपाल जॉइंट कोसी प्रोजेक्ट। इंडिया नेपाल का 1954 में जो जॉइंट प्रोजेक्ट था उसका पार्ट है। क्या पार्ट है? EKMC। EKMC मतलब ईस्टर्न कोसी मेन कनाल, ठीक है। टारगेट्स इरिगेशन फॉर 2.1 लाख हेक्टेयर खरीफ इन 4 डिस्ट्रिक्ट। ये 4 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2 लाख हेक्टेयर के आसपास लैंड को इरिगेट करता है ड्यूरिंग खरीफ सीज़न। कौन कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट? अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी इसकी? 6282.32 करोड़। सेंटर का शेयर कितना होगा इसमें? 3652। सो बेसिकली ये कोसी मेची इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम और स्टेट स्पॉन्सर स्कीम दोनों का एक तरह से सामंजस्य से बन रहा है। डेडलाइन क्या है इसका? मार्च 2029 में। PMKSY PM किसान सम्मान योजना 2015 AIBP HKVP वाटर से डेवलपमेंट, ये इसका प्रोजेक्ट या स्कीम जो भी समझ लो। सेंटर स्टेट शेयर जो है 75:25, 90:10 फॉर नॉर्थ इन हिली स्टेट, ठीक है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग शेयर है, बट याद रखना कि 75:25 मतलब 3:1 का रेशियो है एंड 9:1 का रेशियो है हिली स्टेट्स में। PM किसान सम्मान योजना ऐप फॉर जियो टैगिंग 2020। PM किसान सम्मान योजना ऐप लॉन्च किया गया था जियो टैगिंग के लिए 2020 में। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? कोसी को सौरव ऑफ बिहार बोला जाता है। इसके ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? त्रिजंगा, कमलाबलन, बागमती, ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। मेची रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा है। फ्लोज थ्रू नेपाल एंड बिहार। कोसीज वेस्टवार्ड शिफ्ट 112 किलोमीटर इन 200 ईयर। सो 200 सालों में कोसी का जो वेस्टवार्ड शिफ्ट है वो 112 किलोमीटर का हो गया। इसीलिए कोसी को सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में ये काफ़ी फ्लड लेके आती है। इनॉग्रेशन ऑफ स्कीम्स वर्थ 8,800+ करोड़ इन बिहार। वाई न्यूज़, यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च स्कीम ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने काफ़ी सारी स्कीम्स को लॉन्च करा, क्योंकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के भी मिनिस्टर हैं, ठीक है। पटना में ही लॉन्च करा इन्होंने 30 मार्च 2025 को। की डिटेल क्या है? ग्रेन स्टोरेज के लिए 6250 मेट्रिक टन इन 25 पैक्स। टोटल जो इसमें लागत है वो 83.16 करोड़ की है। पुलिस बिल्डिंग्स के लिए 113 बिल्डिंग्स बनेंगी जिसमें 181 करोड़ की लागत है। हाईवे प्रोजेक्ट्स 3 प्रोजेक्ट्स इसमें अनाउंस हुए हैं जिसमें 109 करोड़ की लागत है। दीप नारायण सिंह इंस्टीट्यूट 27 करोड़ की लागत से। मखाना सेंटर दरभंगा में बनाने का प्रोजेक्ट बनाया गया है। हॉस्टल है ये दीप नारायण सिंह इंस्टीट्यूट जो है हॉस्टल है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए 5 स्कीम्स अंडर अमृत वन योजना जिसमें 421 करोड़ की लागत के साथ ये बनाया जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम के अंतर्गत आता है मखाना प्रोसेसिंग, पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये। सपक तकराव वर्ल्ड कप 2025 ये हमने डिस्कस करा था ना। सेपक तकराव मलेशिया का नेशनल गेम्स है, ठीक है। इंडिया वन गोल्ड इन जो होने वाला था बिहार में, अभी हो चुका है, इसलिए अभी फेब के मंथ में हमने डिस्कस करा था कि होने वाला है, अभी हो चुका है, तो उसके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया वन गोल्ड इन मेंस रेगू कैटेगरी इन द वर्ल्ड कप हेल्ड इन पटना, ठीक है। इंडिया ने क्या जीता? मेंस रेगू कैटेगरी में इस वर्ल्ड कप को जीता है, ठीक है। की डिटेल क्या है? 5th एडिशन ऑफ ISTF वर्ल्ड कप, ठीक है। ISTF वर्ल्ड कप का 5th एडिशन है। होस्टेड फ्रॉम 28 to 25 मार्च 2025 इन पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम में हुआ था। इंडिया मेडल टैली 7, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मिला है इंडिया को। पार्टिसिपेटिंग नेशंस जो थे वो 20 कंट्रीज थे, 300+ प्लेयर्स एंड कोचेज आए हुए थे। इंडिया का रैंक इसमें 4th है ओवरऑल। टॉपर जो इसमें निकल के आया है वो थाईलैंड है, ठीक है। अगर पूछ दे कि सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 में विनर कौन रहा है, वो हो जाएगा आपका थाईलैंड। और अगर पूछ दे कि सेपक टकराव वर्ल्ड कप में इंडिया की रैंकिंग कितनी पर रही है, तो 4th रही है। बाकी के जो इंपॉर्टेंट की अचीवमेंट्स है वो इधर मेंशन्ड है, जो हमने बात कर ली उसके बारे में। सेपक टकराव जो है वो डेब्यूट स्पोर्ट इन KIGY 2025 है। ISTF क्या है? इंटरनेशनल सेपक टकराव फेडरेशन, इंटरनेशनल सेपक टकराव फेडरेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है। जेवियर यूनिवर्सिटी पटना के बारे में बात करते हैं। इनॉग्रेटेड बाय CM नीतीश कुमार इन मार्च 2025। की डिटेल क्या है इसका?
स्प्रेड्स ओवर 36 एकर्स इन दीघा घाट। दीघा घाट में 36 एकड़ में ये स्प्रेड करता है। क्या स्प्रेड करता है? जेवियर यूनिवर्सिटी। अटेंडेड बाई टॉप स्टेट डिग्निटरीज के द्वारा अटेंड किया गया। फोकस जो था वो रिसर्च, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ग्लोबल रेडीनेस पे था। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? लोकेटेड इन दीघा पटना। फ्लैगशिप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव है ये। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ इन बिहार। देखो अब कितनी अच्छी बात है, SEZ के बारे में बात कर रही है, जिससे बिहार में बात करें, जिससे वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह को अच्छा खासा वो मिलेगा। SEZ टू बी डेवलप इन बक्सर, नावानगर एंड वेस्ट चंपारण, कुमारबाग। ओके, तो बक्सर के नावानगर ब्लॉक समझ लो या एरिया समझ लो, उसमें SEZ को प्रपोज किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए, और वेस्ट चंपारण के कुमारबाग में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए प्रपोज किया गया। ठीक है, अप्रूवल रिसीव्ड टिल नवंबर 25। अप्रूवल नवंबर 25 में रिसीव हो गया था। गोल क्या है? इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ईज ऑफ बिजनेस। प्रिंस पॉइंट ऑफ क्या है? SEZ जो है फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशन फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो बेसिकली SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जनरली अगर हम कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड एक्वायर करना है या कुछ लाइसेंसिंग करनी है हमें, तो उसमें बहुत ही हैसल होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एंड वो लाइसेंस राज में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशन हो, इसके लिए हम SEZ एरिया बनाते हैं। अगर उस SEZ एरिया में आप इंडस्ट्री या कुछ भी लगाने जा रहे हो तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। जो रूल्स होते हैं वो काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं, एंड दैट फेवर्स यू टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रो योर बिजनेस। डिजिटेक अवार्ड 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। डिजिटेक अवार्ड 2025 बिहार विंस बिग। ठीक है, बिहार को अच्छा खासा जीत मिला है इसमें। बिहार रिसीव्ड गोल्ड अवार्ड एट ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 हेल्ड ऑन 18 मार्च। 18 मार्च को जो हुआ था उसमें बिहार को गोल्ड अवार्ड मिला है एट ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में। ठीक है, स्मार्ट प्रिपेयर्डनेस मीटरिंग बाई BSPHCL बेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बिहार कृषि ऐप बाई एग्री डिपार्टमेंट, वन स्टॉप एग्री प्लेटफॉर्म है ये। स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? बिहार कृषि ऐप जो है वो वेदर, स्कीम, प्राइस, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, SHC अलर्ट्स, इस सब के बारे में अपडेट देता है। BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन समझ लो या पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड समझ लो, जो भी हो। ऐप बाई NIC एंड एग्री डिपार्टमेंट के बारे में ऐप निकाला गया है, मीटी के द्वारा सपोर्ट किया गया है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं टास्क फोर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए टास्क फोर्स बनाया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। बिहार टू फॉर्म स्टेट लेवल टास्क फोर्स अंडर चीफ सेक्रेटरी। जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी होंगे उसके अंडर में स्टेट लेवल का टास्क फोर्स बनाया जाएगा, जो चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। अब देखते हैं। CMPO टू बी अपॉइंटेड एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन लेवल। ठीक है, कोऑर्डिनेट विथ SJPU। बिहार रैंक सेकंड इन चाइल्ड मैरिज 40.8%। देखो बिहार जो है वो चाइल्ड मैरिज में सेकंड रैंक पे आता है, जिसमें 40.8% मैरिजेज जो होती हैं वो चाइल्ड मैरिज होती हैं। फर्स्ट पे देखना क्या है, एक बार गूगल करना। मोस्टली मुझे लग रहा है कि राजस्थान आएगा, बट स्टिल इट्स गुड टू कन्फर्म। इन्फॉर्मर इंसेंटिव प्रोग्राम, इसमें देखो इन्फॉर्मर को 5,000 रुपये का इंसेंटिव स्कीम भी रखा गया है। अगर किसी कोई चाइल्ड मैरिज कर रहा है और कोई बता दिया, एज ए इन्फॉर्मर आया, तो उसको 50,000 का इनाम भी 5,000 का इनाम भी मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अवेयरनेस कैंप के अंडर ये फॉल कर जाएगा। SJPU स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो जुवेनाइल के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, बेसिकली जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है, वो जो अंडर एज्ड गर्ल्स या बॉयज़ हैं, जुवेनाइल ही तो हैं, उनके स्पेसिफिक SJPU स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बन रही है। CMPO चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। फर्स्ट शौर्य वेदनम फेस्टिवल। फर्स्ट शौर्य वेदनम फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। हेल्ड इन मोतिहारी ईस्ट चंपारण। ठीक है, मोतिहारी ईस्ट चंपारण में हुआ है। क्या हुआ है? फर्स्ट शौर्य वेदनम फेस्टिवल हुआ है। कब हुआ है? 7-8 मार्च 2025 को हुआ। की डिटेल बात कर लेते हैं इसके बारे में। शोकेज ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड मॉडर्न टेक इसमें शोकेज किया गया है। इंडियन आर्मी T-90 टैंक BMP K9 वज्रा का वो हुआ है, शोकेज हुआ है। नेवी मॉडल ऑफ डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट करियर। इंडियन एयरफोर्स ने फ्लाई पास्ट एयरक्राफ्ट शोकेज किया है। इनॉग्रेटेड बाई गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इसका इनॉग्रेशन करा था। किसका? शौर्य वंदन, फर्स्ट शौर्य वेदनम फेस्टिवल का।
नेक्स्ट प्रीलिम पॉइंटर क्या है, ऑर्गेनाइज बाय एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ एमओडी के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY योजना के बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। वाई न्यूज, बिहार CM ट्रांसफर्ड 1200 crores एट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर 3 लाख फैमिलीज अंडर PMAY ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत CM ने 1200 करोड़ एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज करा है टू हेल्प 3 लाख फैमिलीज टू गेट देयर आवास। नेक्स्ट बात करते हैं, बेनिफिशियरीज टू रिसीव एडिशनल 80,000 सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट इन नेक्स्ट 100 डेज। नेक्स्ट 100 डेज में उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा विच विल अमाउंट टू 80,000, ठीक है। अदर असिस्टेंट क्या है, 22,050 रुपया फॉर अनस्किल्ड लेबर अंडर मनरेगा फॉर 90 डेज, 12,000 फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ठीक है। PM आवास मनरेगा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, 12,000 जो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जा रहा है वो किस अभियान के अंतर्गत दिया जा रहा है, लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। एंड 12,050 रुपया अनस्किल्ड लेबर को अंडर मनरेगा फॉर 90 डेज दिया जा रहा है, ओके। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, PMAY टारगेट्स पुका हाउसेस बाय 2024। पुका हाउसेस के बारे में एक बार गूगल करना क्या है। 3 इंस्टॉलमेंट मॉडल फॉर फाइनेंशियल एड, फोकस ऑन सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड कवरेजेस। स्टेटस ऑफ एम्परर जरासंधा, हाँ जरासंधा का स्टैचू बनाया जा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। CM नीतीश कुमार अनवील द 21 फीट स्टैचू ऑफ जरासंध इन राजगीर नालंदा। राजगीर नालंदा में जरासंध का 21 फीट का एक स्टैचू अनवील करा है CM नीतीश कुमार ने। कहाँ पे, राजगीर नालंदा। की डिटेल क्या है इसमें, जरासंध जो है लेजेंडरी मगधन एम्परर फ्रॉम महाभारत एरा। महाभारत एरा में ही जरासंध जो था वो बहुत ही लेजेंडरी लीडर थे विच वॉज कमिंग फ्रॉम मगध एरियाज। स्टैचू माउंटेड ऑन 11 फीट पेडेस्टल, 11 फीट के पेडेस्टल पे इसको माउंट किया गया है। नेक्स्ट लोकेशन क्या है इसका, राजगीर नालंदा है। नोन एज चक्रवर्ती एम्परर ऑफ मगध, चक्रवर्ती मगध एम्परर ऑफ मगध किसको माना जाता है, जरासंध को। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ बिहार प्रोडक्ट टू US एंड कनाडा, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। CM फ्लैग्ड ऑफ सुधा ब्रांड्स फर्स्ट इंटरनेशनल शिपमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट एंड मखाना। फर्स्ट शिपमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम सुधा डेयरी एंड मखाना जो है वो US और कनाडा को एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। CM ने फ्लैग ऑफ किया है, ठीक है। घी एंड मखाना वाया मुंद्रा पोर्ट, घी एंड मखाना मुंद्रा पोर्ट के द्वारा US को भेजा गया है। गुलाब जामुन जो है वो हल्दिया पोर्ट के थ्रू कनाडा को भेजा गया है। एंड ब्रांड सुधा बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन के अंतर्गत, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन के अंतर्गत सुधा ब्रांड जो है उसका दूध भी है US कनाडा भेजा गया है। गुलाब जामुन हल्दिया पोर्ट से कनाडा, घी मखाना मुंद्रा पोर्ट से US। प्रिंस पॉइंटर बात करते हैं, बिहार मखाना हैज़ GI टैग, बिहार के मखाना को GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सच एक्सपोर्ट बाय सुधा टू नॉर्थ अमेरिका, सुधा के द्वारा ऐसा पहला एक्सपोर्ट है जो नॉर्थ अमेरिका को किया गया है। कैबिनेट रीशफल इन बिहार, बिहार में कैबिनेट रीशफल हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। 7 BJP MLAs इंडक्टेड एज मिनिस्टर्स मोस्ट वोलियो रीशफल्ड, 7 MLAs का मिनिस्टर पोर्टफोलियो रीशफल किया गया। की डिटेल क्या है इसके बारे में, न्यू मिनिस्टर्स एंड पोर्टफोलियो क्या क्या मिला है। संजय सारवंगी को रेवेन्यू एंड लैंड का मिनिस्टर बनाया गया है, संजय सारवंगी रेवेन्यू एंड लैंड। सुनील कुमार को फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट का मिनिस्टर बनाया गया है। विजय मंडल को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। कृष्ण कुमार मंटू को IT मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बनाया गया। मोतीलाल प्रसाद को आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बनाया गया है। राजू सिंह को टूरिज्म मिनिस्टर बनाया गया है। GVS मिश्रा को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। मेजर पोर्टफोलियो चेंज जो हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन नाउ विथ नितिन नवीन, रोड कंस्ट्रक्शन का मिनिस्टर जो है वो नितिन नवीन को बनाया गया है। लॉ जो है वो गिवन टू मंगल पांडे, लॉ मिनिस्टर मंगल पांडे को दिया गया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिफ्टेड टू विजय सिन्हा, ठीक है, विजय सिन्हा को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है इसमें, GVS मिश्रा रिप्लेस्ड नितिन नवीन इन अर्बन डेवलपमेंट। पहले अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन थे, नितिन नवीन थे, अभी कौन रिप्लेस किया है इनको, GVS मिश्रा जी ने, ठीक है। BJP's 1 person 1 post लेड टू दिलीप जायसवाल रेजिग्नेशन। बीजेपी का जो 1 person 1 post का स्कीम है उससे दिलीप जायसवाल का रेजिग्नेशन वो हुआ है, क्योंकि हो सकता है दिलीप जायसवाल मल्टीपल
पोस्ट होल्ड कर रहे होंगे, उसके अंतर्गत इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, न्यूज़ में क्यों है? अप्रूव्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट वर्थ 38,645, 38,645 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है विथ मेजर बिहार शेयर्स। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। टोटल लेंथ क्या होगा? 568 किलोमीटर का। बिहार सेक्शन कितना होगा? 417 किलोमीटर। कॉस्ट कितना पड़ेगा? 38,645 करोड़। बिहार का शेयर इसमें कितना होगा? 27,552 करोड़। डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से बेनिफिट होंगे? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाएगा ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे? तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ग्रीनफील्ड 6 लेन प्रोजेक्ट उसके अंतर्गत आता है। की टू नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी क्रॉसेस 8 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। पंचेन रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, पांचेन रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। क्या है? वाई न्यूज़। 1 किलोमीटर रिवर फ्रंट टू बी बिल्ड इन बिहार शरीफ अलॉन्ग पांचेन रिवर। पांचेन रिवर के अलॉन्ग बिहार शरीफ में 1 किलोमीटर का रिवर फ्रंट बनाने का प्लान हुआ है। प्रोपोज ड्यूरिंग सीएम प्रगति यात्रा। सीएम प्रगति यात्रा बहुत फेमस है, इसलिए उसके अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ सब याद रखने की बात है। ठीक है, सीएम प्रगति यात्रा के दौरान बात हुआ, क्या बात हुआ कि 1 किलोमीटर का रिवर फ्रंट बनाया जाएगा बिहार शरीफ में अलॉन्ग पंचेन रिवर। पांचेन रिवर जो है उसके बाजू बाजू में 1 किलोमीटर का रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है? 42.48 करोड़। लोकेटेड इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। पार्ट ऑफ अर्बन ब्यूटिफिकेशन एंड टूरिज्म पुश। एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियन 2025 इन बिहार। एशिया का अंडर 20 रग्बी चैंपियन 2025 बिहार में क्या है देखते हैं। बिहार टू होस्ट द इंटरनेशनल इवेंट इन राजगीर ऑन 9-10 अगस्त 2025। 9-10 अगस्त को राजगीर में इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करेगा बिहार। क्या होगा वो? अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप। क्या होगा इसमें? 8 मेंस एंड 8 वीमेंस टीम टू पार्टिसिपेट। इसमें गेम कौन नेशंस इंक्लूड हांगकांग, चाइना होगा, मलेशिया होगा, चाइनीज़ टाइपीज़ होंगे, यूएई होगा, सऊदी अरबिया होगा, श्रीलंका होगा, किर्गिस्तान होगा। ठीक है, कहाँ होगा? राजगीर नालंदा में होगा। क्या होगा? अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप 2025। हाँ, वेन्यू राजगीर होगा। और याद रखना, इट्स अ फर्स्ट मेजर रग्बी इंटरनेशनल होस्टेड इन बिहार। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इन बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 टू बी होस्टेड अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ हो रहा है? पहले तो बिहार में हो रहा है, और बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? 5 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। बात करते हैं। पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय। याद रखना, पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय में ये इन 5 डिस्ट्रिक्ट में इसका ऑर्गेनाइज होगा। डेट क्या होगा? 4-15 मई 2025 को। शूटिंग, जिम्नास्टिक, साइकिलिंग एक्चुअली 4 मई तो बीत गया है, तो अभी वो ऑर्गेनाइज हो चुका होगा। अभी हम मार्च का पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पहले है। शूटिंग, जिम्नास्टिक, साइकिलिंग टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। शूटिंग, जिम्नास्टिक और साइकिलिंग का जो कंपटीशन है वो न्यू दिल्ली में होगा। बाकी सारे जो कंपटीशन है वो बिहार में ही होंगे। कहाँ पे? इन 5 डिस्ट्रिक्ट में, पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय। न्यू एडिशंस, सेपक टकराव कम्पिटेटिव ई स्पोर्ट्स एग्जीबिशन, ये नया एडिशन हुआ है एज ए स्पोर्ट्स। टोटल स्पोर्ट्स कितने खेले जाएंगे इसमें? 28। फर्स्ट इंक्लूजन ऑफ सेपक टकराव इन खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार सेपक टकराव का इंक्लूजन हुआ है। नेक्स्ट, गीत गवई फीचर इन मॉरिशस। गीत गवई फीचर्ड इन मॉरिशस। गीत गवई जो है वो मॉरिशस में फीचर हुआ। बात करते हैं। पीएम मोदी रिसीव ट्रेडिशनल वेलकम इन मॉरिशस विथ गीत गवई। गीत गवई के साथ पीएम मोदी को ट्रेडिशनल वेलकम रिसीव हुआ मॉरिशस में। ठीक है, भोजपुरी फोक ट्रेडिशन ब्रॉट टू मॉरिशस बाय माइग्रेंट्स फ्रॉम बिहार। बिहार के जो माइग्रेंट्स मॉरिशस में रहते थे, उन्होंने भोजपुरी फोक ट्रेडिशन लेके आया है, जिससे पीएम मोदी का वहाँ पे जब मॉरिशस गए थे तो वेलकम करा। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सिंस 2016। ओरिजिन क्या है? भोजपुरी रीजन बिहार में इसका ओरिजिन हुआ था। किसका ओरिजिन हुआ था? गीत गवई का। गीत गवाई, गीत गवाई बेसिकली क्या है? जब हमारे पास, आपने देखा होगा शादी या किसी भी शुभ मौके पे औरत जो होती हैं वो इकट्ठा होकर और कुछ गीत गाती हैं आपस में, तो वही है गीत गवाई। ये एक बेसिकली हमारे नॉर्थ बिहार साइड में, नॉर्थ उत्तर प्रदेश में भी इसको शुभ माना जाता है।
बिहार टर्न्स 113 ईयर्स ओल्ड, हाँ 113 ईयर्स ओल्ड टर्न हुआ, क्यों? क्योंकि 1912 को इसका बना था ये, बिहार से बंगाल से कट के 12 मार्च 1912 को। बिहार डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च 2025 एट गांधी मैदान पटना, सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल ऑन 22 मार्च 1912। थीम क्या था? उन्नत बिहार विकसित भारत इसका थीम है। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट क्या है? नोडल एजेंसी फॉर सेलिब्रेशन। प्रिंस पॉइंटर क्या है? 138th बर्थ बिहार डे था। ईयर ऑफ सेपरेशन क्या है? 1912 फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी। इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन सेंसस, इंडिया का पहला डॉल्फिन सेंसस हुआ है। बिहार का स्टेटस क्या है उसमें देखते हैं। बिहार आई थिंक सेकंड है, यूपी फर्स्ट पे है। रिवर डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट रिलीज्ड अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन। सर्वे जो है 2021-23 में बना था। 8000 किलोमीटर प्लस में अक्रॉस 8 स्टेट्स में ये सर्वे हुआ है। टोटल डॉल्फिन जो है वो 6327 है, ठीक है। 6324 जो है गैंगेटिक है एंड 3 जो है वो इंडस है। बिहार में 2220 गैंगेटिक डॉल्फिन है विच इज़ 2220। नंबर भी काफ़ी यूनिक है, 2220, याद रखना, नंबर भी पूछ सकता है। 2220 गैंगेटिक डॉल्फिन बिहार में है। हाईएस्ट उत्तर प्रदेश में है विच इज़ 2397। बेसिकली 2400 में बस 3 कम है, ठीक है, ऐसे याद रखना। इंडस डॉल्फिन ओनली इन ब्यास पंजाब। बिहार सेकेंड हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन MOEFCC इनिशिएटिव के अंडर आता है। गंगेज ब्रह्मपुत्रा प्लस इंडस रिवर सिस्टम में पाया जाती है ये डॉल्फिन। कराटे कोच फ्रॉम बिहार अपॉइंटेड, बिहार के लिए कराटे कोच अपॉइंट हुए, न्यूज़ में क्यों हैं? राहुल श्रीवास्तव ऑफ सोनपुर अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप टीम। इंडिया का जो वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप टीम है उसके हेड कोच अपॉइंट हुए हैं विच कम्स फ्रॉम आवर बिहार, जिनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। कहाँ से आते हैं? सोनपुर से आते हैं, ठीक है। 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनके पास। मल्टीपल नेशनल गोल्ड मेडल्स है। चैम्पियनशिप टू बी हेल्ड इन रशिया, रशिया में अभी ये वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप हेल्ड होने जा रही है, जिसके नए चेयरमैन जो हैं वो हमारे सोनपुर से आते हैं। राहुल श्रीवास्तव इनका नाम है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है इनका? फर्स्ट बिहार ओरिजिनेटेड हेड कोच एट वर्ल्ड लेवल इन कराटे, ये पहले बिहार के ओरिजिनेटेड कोच हैं जो वर्ल्ड लेवल के कराटे में कोच बने हैं। वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आते हैं क्योंकि सोनपुर जो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब अप्रैल करंट अफेयर्स थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड्स इन IPL, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आई वुड से। अभी आपने IPL में वैभव सूर्यवंशी का जो परचम लहराया हो देखा होगा आपने। बिकेम यंगेस्ट टू हिट सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी इन IPL हिस्ट्री, IPL हिस्ट्री में सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी मारने वाले ये यंगेस्ट बन गए हैं। यंगेस्ट है मतलब ये यंगेस्ट है जो सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी मारा है इन्होंने IPL की हिस्ट्री में। स्कोर्ड सेंचुरी इन जस्ट 35 बॉल्स। बॉट बाई राजस्थान रॉयल फॉर 1.1 करोड़, 1.1 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था इन्हें। ये राजस्थान रॉयल्स टीम्स के खेले थे। हेल्स फ्रॉम समस्तीपुर बिहार, समस्तीपुर बिहार से आते हैं। ये फास्टेस्ट IPL सेंचुरी क्रिस गेल ने मारी थी 30 बॉल में, जो कि 2013 में मारी थी। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी जी ने 35 बॉल्स में सेंचुरी मारा है विच सेट अनदर रिकॉर्ड। गिनीज रिकॉर्ड फॉर मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग को गिनीज रिकॉर्ड मिला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग क्रिएटेड इन बिहार, ठीक है। साइज़ जो है 201 फीट 18.69 मीटर स्क्वायर इसका जो एरिया है, और इसकी जो साइज़ है वो 201.17 स्क्वायर फीट है। लेड बाई बउआ देवी, बउआ देवी ने इसे बनाया है, ठीक है, बउआ देवी जी ने इसे बनाया है और ये गिनीज रिकॉर्ड सेट कर दिया है, ठीक है। प्रिंस पॉइंटर क्या है? शोकेजेस मिथिला आर्ट, मिथिला आर्ट को शोकेस करता है, बउआ देवी ने बनाया है। मिथिला पेंटिंग है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिथिला पेंटिंग है, 201 स्क्वायर फीट या 18.69 मीटर स्क्वायर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। पद्मा अवार्ड के बारे में बात करते हैं। 2025 में बिहार में किसको किसको मिला है? 7 बिहारीज ऑनर्ड विथ पद्मा अवार्ड की डिटेल क्या है? पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी को पोस्थोमस मिला है मरणोपरांत। पद्म भूषण श्री सुशील मोदी जी को मिला है पोस्टोथोमस, ये भी मर गए थे, अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे ये कैंसर से मर गए थे। तो शारदा सिन्हा और सुशील कुमार को पोस्टोथोमस, शारदा सिन्हा पद्म विभूषण मिला है, सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण मिला है। पद्मश्री किसको किसको मिला है? ये तो 2 लोग हो गए। पद्मश्री किसको किसको मिला है? किशोर कुणाल
किशोर कुणाल, भीम सिंह भवेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी, विजय नित्यानंद, सुरेश्वर जी। ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए, ये एक। तो टोटल पद्मा अवार्ड हमारे बिहार में इस बार कितना आया है? 70 बिहार इज ऑनर। ठीक है, जिसमें से एक तो बिहार के पद्म विभूषण है, दूसरे पद्म भूषण है, ये बहुत ही फेमस नेम है, आपको याद भी होगा, शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी। पद्म भूषण 5 है, तो इसको पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट फिर भी एक बार देख लेना। किशोर कुणाल, भीम सिंह भवेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी, विजय नित्यानंद, सूरीशेवर। स्कीम्स क्या क्या है? मोदीज वर्क्स ऑन जेंडर बजट, ऑर्गन डोनेशन, दधीची देह धान समिति एंड जीएसटी। मोतीपुर पंचायत नेशनल अवार्ड, मोतीपुर पंचायत को नेशनल अवार्ड मिला है, किस लिए मिला है, क्या मिला है, बात करते हैं। मोतीपुर समस्तीपुर में जो फॉल करता है, अवार्डेड नेशनल पंचायत अवार्ड 2025, नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। किसको? मोतीपुर पंचायत ऑफ समस्तीपुर को। क्यों? अवार्ड क्या है? क्यों अवार्ड? क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड इसको मिला है। ओनली पंचायत फ्रॉम बिहार वेयर सेलेक्टेड, एक ही पंचायत जो बिहार से सेलेक्ट किया गया था वो यही था, कौन सा था? मोतीपुर समस्तीपुर। पूर दोनों में आ रहा है, इससे याद रखना। नेशनल पंचायत अवार्ड मिला है इसको। कैश प्राइज 50 लाख का मिला है। CASPA रैंक 3rd नेशनल वाइज। फोकस क्या था? क्लाइमेट फ्रेंडली स्कीम्स पे फोकस था इनका। नाउ वीर कुंवर सिंह विजय दिवस मनाया गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिब्यूट पेड ऑन हिज विजय दिवस अप्रैल 23, 26। बॉर्न जगदीशपुर भोजपुर में 1777 में भी बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, जिनका 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। बिहार के लेजेंडरी फिगर हैं। लेड 1857 रिवोल्ट इन बिहार, नोन फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। वीर कुंवर सिंह सेतु, आगरा चंपारण ब्रिज, आगरा चंपारण में जो ब्रिज बना है उसको वीर कुंवर सिंह सेतु के नाम से नवाजा गया है। वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क बना था 2018 में। बिहार का फर्स्ट वंदे मेट्रो देखते हैं। PM इनॉग्रेटेड बिहार फर्स्ट वंदे मातरम नमो भारत रेल। ठीक है, रूट क्या होगा? जयनगर टू पटना वाया समस्तीपुर, बरौनी एंड मोकामा। जयनगर से पटना वाया समस्तीपुर, बरौनी, मोकाना से होकर जाएगी, क्या जाएगी? बिहार की फर्स्ट वंदे मेट्रो। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। फीचर्स कवच सेफ्टी रेट टेक रूट इंडिकेशन। सो बेसिकली कवच इज ए स्कीम जो इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च की गई है टू इंश्योर सेफ्टी वाया टेक्नोलॉजी। प्रिलिम्स पॉइंटर क्या है? फर्स्ट वंदे मेट्रो अहमदाबाद टू भुज में चलाया गया था 2024 में। फर्स्ट वंदे मेट्रो कहाँ चलाया गया था? अहमदाबाद भुज 2024 में। बिहार का फर्स्ट वंदे मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चलाया जा रहा है? जयनगर से पटना वाया समस्तीपुर, बरौनी एंड मोकामा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, वीमेन का कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं। न्यूज़ में क्यों है? शेड्यूल्ड इन राजगीर बिहार जून 1 जून 10। ठीक है, हुआ नहीं है एक्चुअली, अभी हम मार्च का देख रहे हैं, अप्रैल का देख रहे हैं, इसलिए फ्यूचर में बात कर रहे हैं। जब जून का पढ़ेंगे तो उसमें हो चुका रहेगा। तो जून में होने वाला है वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, जून 1 से जून 10 तक। ठीक है, की डिटेल क्या है? सेकेंड टाइम होस्टेड बाय बिहार जो है वो सेकेंड टाइम वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। पहली बार ये फर्स्ट टाइम 2022 में पटना में होस्ट किया था। टीम्स क्या क्या है? इंडिया, ईरान, बांग्लादेश, जापान टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। वेन्यू क्या होगा? राजगीर नालंदा होगा इसका। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार, इसमें ये मई 4 to 15, अगेन हम अप्रैल में पढ़ रहे हैं इसलिए फ्यूचर में बात करेंगे कि मई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIGS। ठीक है, ये होने वाला बिहार में मई 4 से 15। की डिटेल क्या है? इनॉग्रेटेड बाय PM इन पटना। मैस्कॉट क्या होगा? गजसिम्हा इसका मैस्कॉट होगा। किसका मैस्कॉट? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट गजसिम्हा होगा। इंस्पायर्ड बाय नालंदा एंड बोधगया कार्विंग्स, नालंदा और बोधगया कार्विंग से इंस्पायर्ड है ये। 5 होस्ट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे इसके, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर एंड बेगूसराय में होने वाला है। थीम सॉन्ग क्या है इसका? खेल के रंग बिहार के संग। खेल के रंग बिहार के संग इसका थीम सॉन्ग है, याद रखना। थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग है और मैस्कॉट जो है वो गजसिम्हा है। किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? टॉर्च रिले थ्रू ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट। टॉर्च रिले होगा ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में। हीरो एशिया
हीरो एशिया कप हॉकी 2025, ठीक है, हीरो एशिया कप हॉकी 2025 राजगीर होस्ट करने वाला है इसको अगस्त टू सितंबर में, ठीक है। हीरो एशिया कप हॉकी 2025 को थीम क्या होगा, टीम्स क्या क्या हैं इसमें, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, चाइना, कोरिया है। ऑर्गेनाइज्ड बाय हॉकी इंडिया प्लस बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी। हॉकी इंडिया और बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा हीरो एशिया कप लॉन्च किया ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कहाँ पे, राजगिरी में, अगस्त 29 से सितंबर 7 तक। मोस्ट टाइटल किसको गया है, प्रिंस वाला साउथ कोरिया को 5, वेन्यू राजगीर हॉकी स्टेडियम। एक बार ये देखना पड़ेगा, अभी सितंबर में होने वाला है तो मोस्ट टाइटल साउथ कोरिया को 5 ही क्यों लिखा है, ठीक है। वेन्यू क्या है, राजगीर हॉकी स्टेडियम है। वुल्फ स्नेक रीडिस्कवर्ड, वुल्फ स्नेक जो है वो रीडिस्कवर हुआ है। रेयर वुल्फ स्नेक सीन इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वीटीआर, ठीक है, वीटीआर में रेयर वुल्फ स्नेक मिला है। स्पॉटेड इन विजयपुरा विलेज, वीटीआर। नॉन वेनमस 55 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि बहुत ही छोटा है, 55 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको कैट स्नेक भी बोला जाता है, वीटीआर में पाया जाएगा। लास्ट रिकॉर्ड 2017 में वीटीआर में मिला था। बिहार माइग्रेंट्स वर्कर ऐप, बिहार के माइग्रेंट्स के लिए एक ऐप बनाया गया है, क्यों, गवर्नमेंट लॉन्चेस ऐप अंडर सत्निश्चय 2.0, सत्निश्चय प्रोग्राम 2.0 के अंतर्गत बिहार गवर्नमेंट ने बिहार माइग्रेंट वर्कर ऐप बनाया है, ठीक है। ऐप का टारगेट क्या है, 20 lakhs वर्कर्स, ठीक है। इसका स्किल मैपिंग, 12 डिजिट आईडी, overseen by labor resource department basically they are kind of trying to collate the information of migrant worker and on one platform, ठीक है। 20 लाख वर्कर का टारगेट है इनका। बुद्धा मेमोरियल इन वैशाली, वैशाली में बुद्धा मेमोरियल बनने जा रहा है, नियम न्यूज़ में क्यों है। सीएम इंस्पेक्टेड बुद्धा सम्यक दर्शन स्मृति स्तूपा, बिहार सम्यक दर्शन स्मृति स्तूपा को इंस्पेक्ट करा है बुद्धा मेमोरियल इन वैशाली। की सेक्शन क्या है, म्यूजियम, मेडिटेशन हॉल, लाइब्रेरी बनेगा, ऑथेंटिक रिले एंड लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में बात होगा। कहाँ पे है ये, वैशाली में, ठीक है, वैशाली। प्रिंस पॉइंट क्या है, वैशाली। साइट्स फॉर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, एंशिएंट में हमने पढ़ा। बिहार स्टार्टअप्स विन मराठी अवार्ड, महारथी अवार्ड। बिहार के स्टार्टअप्स विंस महारथी अवार्ड्स क्या है, देखते हैं। लेडी फेयर भोजपट्टा एंड EY डेल्टा अवार्डेड एट स्टार्टअप महाकुंभ, ठीक है। स्टार्टअप महाकुंभ में लेडी फेयर भोजपत्रा EY डेल्टा को अवार्ड मिला है स्टार्टअप महाकुंभ में, ठीक है। लेडी फेयर क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट सीतामढ़ी। भोजपत्रा क्या है, सोलर ड्रायर। EY डेल्टा क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर टेक। वेन्यू भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में जो स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था वहाँ पे बिहार के 3 स्टार्टअप, लेडी फेयर, भोजपट्टा एंड EY डेल्टा को अवार्ड मिला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, ठीक है। बिहार रैंक 14th इन मेडल टैली में बिहार को 14th रैंक मिला है, किसमें, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, ठीक है, जिसमें 10 मेडल्स मिले हैं बिहार को। 14th रैंक है, मेडल 10 है, 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 4 ब्रोंज है। न्यू दिल्ली में हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, मार्च 20 से 27 तक। प्रिंस पॉइंटर क्या है इसमें, टॉप 3 जो है वो हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी हैं। हरियाणा को फर्स्ट, तमिलनाडु को सेकेंड एंड यूपी को थर्ड प्लेस मिला है, किसमें, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। वुमेन्स रग्बी 7S चैम्पियनशिप। वाइन न्यूज़, बिहार वोन 12th नेशनल रग्बी 7S वीमेन, ठीक है। बिहार ने 12th नेशनल रग्बी 7S वीमेन चैम्पियनशिप को जीता है, ठीक है। डिफीटेड ओडिशा बाई 21-12 इन फाइनल, हेल्ड इन गुवाहाटी में हुआ था वीमेंस रग्बी 7S चैम्पियनशिप, जिसमें बिहार वोन 12th नेशनल रग्बी 7S। वेन्यू क्या है, इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी। विनोद सिंह गुंजियाल अपॉइंटेड CEO बिहार। विनोद सिंह गुंजियाल जो हैं वो CEO अपॉइंट हुए हैं बिहार के। न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, CEO मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, कौन अपॉइंट हुआ है, विनोद सिंह गुंजियाल। विनोद सिंह गुंजियाल नए CEO बने हैं, किसके, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बने हैं बिहार के। 2007 बैच के IAS ऑफिसर हैं।
रिप्लेसेस HR श्रीनिवास, HR श्रीनिवास को रिप्लेस करेंगे। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, ओवरसीज स्टेट लेवल इलेक्शन प्रोसेस को ये देखेंगे, ठीक है। IIT पटना इन द एशिया रैंकिंग, वाई न्यूज़ रैंक्ड 191st इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो निकली है उसमें IIT पटना को 191 रैंक मिला है, विच इज़ नॉट ग्रेट, इट्स नॉट अ गुड नंबर, ठीक है, बट जो है सो है। की डिटेल अमंग टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ एशिया के टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में IIT पटना आ रहा है अब। रैंक्ड ऑन रिसर्च टीचिंग एंड इंटरनेशनल आउटलुक। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, टोटल इवेटेड 853 यूनिवर्सिटीज़ इवेलुएट हुई थी जिसमें 191 रैंक IIT पटना को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर इन पटना। सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर इन पटना के बारे में क्या है, 514 करोड़ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, ठीक है। लोकेशन क्या है, रामचक बैरिया। 12 अर्बन बॉडीज़ हैं इसमें, 116 टन्स पर डे की कैपेसिटी जो है वेस्ट मैनेजमेंट की है। फर्स्ट क्लस्टर बेस्ड प्लांट इन बिहार इस्टेब्लिश हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर इन पटना। अगर पूछ दे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर कहाँ है, पटना में है। ट्रीज डिक्लेयर्ड हेरिटेज ट्री, 32 ट्रीज डिक्लेयर्ड हेरिटेज ट्री, 32 पेड़ों को हेरिटेज ट्री डिक्लेयर किया गया है। क्या है, BSBS डिक्लेयर 32 ट्रीज एज हेरिटेज, सेलेक्टेड फ्रॉम 15,000 सर्वेड ट्री, 15,000 ट्रीज को सर्वे किया गया जिसमें से 32 ट्री को हेरिटेज ट्री डिक्लेयर किया गया। ट्री क्या क्या है इसमें है, पीपल है, बनियान है, महुआ है, नीम है। फाउंड कहाँ कहाँ मिला है, मुंगेर, जमुई, बक्सर, भागलपुर। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, सम ट्रीज आर ओवर 150 ईयर्स ओल्ड, 150 साल पुराने इसमें पेड़ भी हैं। बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर में, चलो अब मई मंथ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन क्विकली। नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू VC एंड कैंपस फीचर, नालंदा यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर आए हुए हैं शायद और इसका कैंपस फीचर हुआ है। इकोनॉमिस्ट सचिन चतुर्वेदी बिकम द वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी ऑन 21 मई 2025, ठीक है। अगर पूछ ले कि नालंदा यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर का नाम क्या है, सचिन चतुर्वेदी जी हैं, ठीक है। की डिटेल क्या है इनका, एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 427 कॉमन एरा बाई कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन ने एंशिएंट जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको बनवाया था, ठीक है। गुप्ता एम्पायर से आते थे ये कुमारगुप्त वन जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। फ्लरिश्ड फॉर 800 ईयर्स, डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी इन 1893 कॉमन एरा। 800 सालों तक ये चला जबकि जब तक कि बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया 1193 में। रिवाइवल इनिशिएटेड इन अर्ली 2000s, ठीक है, विद सपोर्ट फ्रॉम EAS APJ अब्दुल कलाम एंड सिंगापुर, ठीक है। EAS APJ अब्दुल कलाम एंड सिंगापुर के हेल्प से इसका 2000 से इसका रिवाइवल स्टार्ट कर दिया गया। प्रेजेंट कैंपस डिज़ाइन बाय BV दोषी। अगर पूछ दे कि नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रेजेंट कैंपस है वो कौन डिज़ाइन किया है, BV दोषी, वेरी इंपॉर्टेंट। इको फ्रेंडली नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इको फ्रेंडली भी है, नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस भी है, क्या, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है अपना, ठीक है। सचिन चतुर्वेदी जी नए VC बने हैं। BV दोषी, दोषी से याद रखना, BV दोषी साहब जो हैं वो इसके नए वो उन्होंने इसका नया कैंपस है वो डिज़ाइन करा था। ये इको फ्रेंडली भी है, नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक 2010 स्कीम्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग 2016 में मिला इसको। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग कब मिला, 2016 में। किसको मिला, नालंदा यूनिवर्सिटी को मिला, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, 455 एकड़ अलॉटेड बाय बिहार गवर्नमेंट। 455 एकड़ में ये बना है जो कि बिहार गवर्नमेंट ने अलोकेट किया था। कोर्सेस इन बुद्धिस्ट स्टडीज, इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें कोर्सेस हैं। शुइजांग आईटिंग नागार्जुना धार्मिक रीति लिंक टू नालंदा। iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्रॉसेस 1 करोड़ यूजर्स, बिहार से अमंग टॉप 5 कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स। सो iGOT क्या है, गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स को एक ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स क्रॉस कर गए। बिहार अमंग टॉप 5 कंट्रीब्यूटिंग स्टेट, बिहार अभी टॉप 5 कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स में आ गया है। पार्ट ऑफ मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी का पार्ट है, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स, provides over 2400 कोर्सेज इन 16 लैंग्वेज। देखो कितनी वाइड वेराइटीज़ है, 2400 कोर्सेज हैं अक्रॉस 16 लैंग्वेजेस जो कि हमारे
सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बनाए गए हैं। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगेट प्लेटफॉर्म, जिसमें बिहार ने 1 करोड़ यूज़र को क्रॉस किया है, जो कि टॉप 5 कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स में अभी आ गया है। बेस्ड ऑन 70:20:10 लर्निंग मॉडल, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग 70%, 20% पीयर लर्निंग एंड 10% इसमें फॉर्मल लर्निंग है। ठीक है, मैनेज्ड बाय कर्मयोगी भारत। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आता है। प्रीलिम पॉइंटर क्या है? ASK मॉडल, एटीट्यूड स्किल एंड नॉलेज। इसमें एक KS मॉडल पे काम चलता है, एटीट्यूड स्किल्स एंड नॉलेज के बेस पे ट्रेनिंग होती है। लिंक्ड विद करियर प्रोग्रेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग, ये लिंक्ड किया गया है किससे? करियर प्रोग्रेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग से। गया रीनेम्ड एट गया जी, गया का नया नाम गया जी रखा गया। बहुत ही फेमस न्यूज़ है, बहुत ही वाइडली पॉपुलर हुआ था, याद रखना। बिहार गवर्नमेंट रीनेम्ड गया टू गया जी टू बूस्ट रिलीजियस टूरिज्म। गया इज prominent Hindu and Buddhist pilgrim site linked to ritual like पिंडदान, गयासुर लेजेंड एंड बोध गया। बुद्धा को जो इनलाइटनमेंट मिला था। बुद्धिस्ट प्रोफेशनल प्रमोशन इनिशिएटिव, टूरिज्म प्रमोशन इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है ये। लोकेटेड ऑन फाल्गु रिवर, ठीक है, फाल्गु रिवर के किनारे पे ये बसा हुआ है, गया जी जो जगह है। नियर बाई हिल्स क्या हैं? मंगाला, गौरी, रामशिला, ब्रह्मयोनी। ठीक है, इंटरनेशनल बायर सेलर मीट होता है यहाँ पे। वाई इन न्यूज़ held in Patna to promote Bihar agri export potential। इंटरनेशनल बायर शेयर मीट जो हुआ है 2025 में पटना में हुआ है, बिहार के एग्री प्रोडक्ट के पोटेंशियल को एक्सपोर्ट करने के लिए। फोकस ऑन राइस स्पेसीज, फ्रूट, मखाना पे फोकस करता है। पार्टिसिपेशन फ्रॉम UAE, जापान, जर्मनी से लोग आए हुए थे। बूस्ट MSMEs, FPOs, ग्लोबल एग्रीगेट टाइज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IBSM, इंटरनेशनल बायर शेयर मीट कहाँ हुआ? पटना में हुआ। क्यों हुआ? बिहार के एग्री एक्सपोर्ट पोटेंशियल को शोकेस करने के लिए। ठीक है, ये दोनों स्कीम्स के अंतर्गत आता है। प्लेन्स पॉइंटर क्या है? स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट रिलीज, स्ट्रैटेजी टू बूस्ट मखाना एक्सपोर्ट। ठीक है, PMFE 624 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2024 to 2045 विच इज़ हाईएस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जो अभी हमने अप्रैल में बात करना कि मई में होने वाला, अभी हो चुका है, उसके बारे में बात करते हैं। बिहार होस्ट बना है इसका अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट्स, पटना, राजगिरी, गया, भागलपुर, बेगूसराय में हुआ है। ठीक है, 27 स्पोर्ट्स हुए हैं। मैस्कॉट क्या था इसका? गजसिम्हा, जो हमने ऊपर भी बात करा, मैस्कॉट गजसिम्हा था। जल्दी से बताओ इसका नेशनल सॉन्ग क्या था? इसका जो सॉन्ग क्या था जो इसके लिए डेडिकेटेड था? बिहार वोन 36 मेडल, 7 गोल्ड, रैंक्ड 15th बेस्ट सो फार। बिहार ने 36 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड है। इसका रैंक जो था वो 15th था, जो कि अभी तक का बेस्ट है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत हुआ था। फर्स्ट टाइम बिहार होस्टेड खेलो इंडिया यूथ गेम। शूटिंग, जिम्नास्टिक, साइकिलिंग जो है वो दिल्ली में हुआ था। महाराष्ट्र टॉप्ड विद 158 मेडल्स। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो हमारे बिहार में हो रहा है, और यहाँ से महाराष्ट्र आके 158 मेडल्स लेके और फर्स्ट प्लेस पे जा रहा है, और हमारे बिहार को 36 मेडल मिल रहे हैं, जो कि 15th प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, इसमें यूपी का शायद 7th रैंक आया हुआ है, एक बार कंफर्म करना। बिहार टॉप्स इन PMFME स्कीम। ठीक है, प्रधानमंत्री फाइनेंस क्या है? PMFME का फुल फॉर्म, ठीक है, देखते हैं। बिहार बिकम टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन PMFME, एक बार इसका फुल फॉर्म देख लेना। PMFE सपोर्ट माइक्रो इंटरप्राइजेज इन फूड प्रोसेसिंग। प्रधानमंत्री फूड मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप समथिंग। बिहार सैंक्शन किया है इस PM सपोर्ट PMFE। बिहार जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बन गया है PMFME में, याद रखना बस। PMFE ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, MOFPI में। बिहार सैंक्शन किया है 624 करोड़ फॉर 10,270 लोन्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 624 करोड़ फॉर 10,270 लोन्स। 10,270 लोन बांटे हैं, जिसका अमाउंट करता है 624 करोड़। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल जो है अप टू 10 lakhs क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। ठीक है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 40,000 मेंबर्स फॉर वर्किंग कैपिटल।
40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप में 40,000 मेंबर फॉर वर्किंग कैपिटल है। कॉमन इंफ्रा क्या है, अप टू 3 करोड़ सब्सिडी है इसमें। बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन हुआ है। बिहार के सीएम इम्फेसाइज्ड बिहार बुद्धा टीचिंग ऑन बुद्ध पूर्णिमा बुद्धाज की टीचिंग के बारे में इम्फेसाइज करा है। सिद्धार्थ गौतम बौद्ध इन उम्बली इनलाइटेंड एंड गो बोध गया। सिद्धार्थ गौतम जो था वो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जो इनलाइटेनमेंट जिनको था वो बोध गया में मिला। फर्स्ट सरमन इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन भी बोला जाता है। डेथ इनका जो हुआ था 483 BC में हुआ था, कुशीनगर में, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछा जाता है, ये याद रखना। सिद्धार्थ गौतम बचपन का नाम लुम्बिनी में जन्म इनलाइटेड बोधगया में हुआ था। फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। 483 BCE में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। टूरिज्म एंड कल्चरल प्रमोशन, बुद्धा 8th अवतार ऑफ विष्णु इन दशावतारा। ये भगवान विष्णु के 8th अवतार माने जाते हैं, ठीक है, इन दशावतार। बोधगया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। नीरा प्रोडक्शन इन बिहार, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, ठीक है, लॉन्च्ड ऑन 30 अप्रैल 2025 टू सपोर्ट टोडी टैपर एंड पाम ट्रीज ओनर को सपोर्ट करने के लिए। 8 रुपीज़ पर लीटर टू 20,000 टोडी टैपर वाया DBT। 8 रुपीज़ पर लीटर 20,000 टोडी टैपर को DBT के थ्रू दिया जाएगा। 3 रुपीज़ पर लीटर इंसेंटिव फॉर पाम ट्री ओनर, मैक्सिमम 5,850 पर ओनर फॉर 10 ट्री। स्कीम्स रन ड्यूरिंग अप्रैल-जुलाई टोडी सेशन, जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाई एक्साइज डिपार्टमेंट एंड जीविका, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के अंतर्गत, ठीक है। नीरा क्या होता है, अनफर्मेंटेड पाम सैप रिच इन मिनरल। हेल्थ बेनिफिट क्या होता है, नेचुरल प्रोबायोटिक बूस्ट हीमोग्लोबिन, DBT मैकेनिज्म यूज्ड। कंटामिनेटेड मिड डे मील इंसिडेंट इन पटना में कंटामिनेटेड मिड डे मील आया था, उसके बारे में बात करें। ओवर 100 स्टूडेंट फेल सिक, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इशूड नोटिस टू बिहार गवर्नमेंट। देखो ह्यूमन राइट वाले आ गए यहाँ पे। गाज़ा में क्या चल रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट स्टिल ये भी बहुत बड़ी वो है, तो आना भी चाहिए। इंसिडेंट ऑकर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल, NHRC टुक सुमोटो कॉग्निजेंस, ठीक है, मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत हुआ था। लॉन्च इन 1995, एक्सटेंडेड टू क्लास 8 इन 2007। 1995 में मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई थी, जो कि 2007 में क्लास 8 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसका। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है ये, ठीक है। PM इनॉग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन मधुबनी में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करा है PM नरेंद्र मोदी जी ने। PM लेड फाउंडेशन फॉर रेल पावर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। अमृत भारत एक्सप्रेस सहरसा मधुबनी की में, नमो भारत एक्सप्रेस जयनगर पटना में लॉन्च किया है। 1170 करोड़ फॉर पावर इंफ्रा, 5,030 करोड़ अंडर रिकंस्ट्रक्शन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, 54,000 हाउसेस हैंडेड ओवर अंडर PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 54,000 घर हैंड ओवर किए जा चुके हैं। स्कीम क्या है, अमृत भारत रेल स्टेशन पावर रिफॉर्म्स, ठीक है। क्लीन पॉइंटर क्या है, पार्ट ऑफ मल्टी मॉडल डेवलपमेंट एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पुश, ठीक है। बिहार गेट्स 2 न्यू अमृत भारत रेलवे स्टेशन, बिहार को 2 नए अमृत भारत स्टेशन मिले हैं। एक तो थावे जंक्शन गोपालगंज एंड पीरपैंती भागलपुर, ठीक है। थावे जंक्शन गोपालपुर एंड पीरपैंती भागलपुर में अमृत भारत रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं बनाए जाएंगे बाई PM, इनॉग्रेट किए गए हैं बाई PM मोदी, दिए गए हैं थावे जंक्शन गोपालपुर पीरपैंती भागलपुर में। इनॉग्रेशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ है फ्रॉम राजस्थान। पार्ट ऑफ 103 अमृत भारत स्टेशन अक्रॉस इंडिया में जो 103 अमृत भारत स्टेशन बनाए गए हैं उसी का पार्ट है, जो 2 बिहार को मिला है, थावे जंक्शन और पीरपैंती को। अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम के अंतर्गत आता है। एम्ड एट मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस ऑन हेरिटेज पैसेंजर अमेनिटी,
पटलपुरी केव टू बी फीचर्ड इन कॉफ़ी टेबल बुक। कॉफ़ी टेबल बुक में पटलपुरी केव को फीचर किया गया है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर टू शोकेस बिहार हेरिटेज साइट इंक्लूडिंग पटलपुरी केव। पटलपुरी केव, ठीक है, पटलपुरी केव को कॉफ़ी टेबल बुक में मेंशन किया गया है। लोकेटेड इन कहलगांव ब्लॉक भागलपुर में लोकेटेड है क्या? पटलपुरी केव कहलगांव ब्लॉक भागलपुर में। स्कल्पचर्स लिंक्ड 84 मुनीज कृष्णा रामा अट्रीब्यूटेड। बटेश्वर गुम्फा अक्रॉस 5 केव्स में बटेश्वर गुफा भी है। 55 स्टेट प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, 70 आर्कियोलॉजिकल साइट हैं इंक्लूडेड। कॉफ़ी टेबल बुक इनिशिएटिव बाय बिहार डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी। बिहार डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी द्वारा कॉफ़ी टेबल बुक का इनॉग्रेशन इनिशिएटिव लॉन्च की गई थी। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? विक्रमशिला, मुंगेर फोर्ट, कन्हैया टेम्पल, जलगढ़ फोर्ट ऑल्सो फीचर्ड। ये सारे भी कॉफ़ी टेबल बुक में फीचर हो चुके हैं। क्या क्या? विक्रमशिला, मुंगेर फोर्ट, कन्हैया टेम्पल, जलालगढ़। प्रमोट टूरिज्म हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। आईआईटी पटना डायरेक्टर गेट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आईआईटी पटना के डायरेक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कहाँ से मिला है देखते हैं। प्रोफेसर टी.एन. सिंह वॉज ऑनर्ड बाई हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट। हिमालयन साइंटिस्ट ऑफ जियो साइंटिस्ट के द्वारा इनको ऑनर किया गया है। फॉर डिकेड ऑफ वर्क इन रॉक मैकेनिक्स, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, नोटेड एकेडमिक एंड जियो साइंटिस्ट। नॉट लिंक टू एनी स्कीम, रिप्रेजेंट्स बिहार एकेडमिक एक्सेलेंस, रिकॉग्नाइज्ड एट नेशनल लेवल, ठीक है। महाबोधि गेस्ट हाउस, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड, ठीक है। महाबोधि गेस्ट हाउस और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट किया गया। सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड बोध फैसिलिटीज इन बोधगया। दोनों बोधगया में है। क्या क्या? महाबोधि गेस्ट हाउस एंड मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। गेस्ट हाउस जो है 120 रूम्स का इंटरनेशनल फैसिलिटी के साथ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है इक्विप्ड फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। स्कीम्स क्या क्या है? बिहार स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिहार टूरिज्म डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। लिंक टू बोथ गया टूरिज्म इन्हांसमेंट, टूरिज्म इन्हांसमेंट से लिंक्ड है। मेजर ध्यानचंद फैसिलिटी अंडर पब्लिक एडमिन एंड स्पोर्ट्स। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुआ था इन 7 बिहार सिटीज़ में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुआ था। देखते हैं इसके बारे में। सिमुलेटेड ब्लैकआउट हेल्ड ऑन May 7 इन पटना, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बरौनी। ब्लैकआउट कब से कब हुआ था? 7 PM to 7:10 PM हुआ था। कोऑर्डिनेटेड बाय बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट, कंडक्टेड एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्टिव्स। जब वो हमारा पहलगाम अटैक के टाइम पे ब्लैकआउट वाला सब हो रहा था उसमें, इसमें जो पूछा जा सकता है वो ये कि पटना, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बरौनी, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ हुआ था। एम्ड एट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, सिविल डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू। MMR in बिहार डिक्लेयर्स 200। MMR इन बिहार डिक्लाइंस टू 100, ठीक है। MMR जो है बिहार में डिक्लाइन हो गया, 100 पे आ गया। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS 2025 शोड एन 18 पॉइंट ड्रॉप इन बिहार MMR, ठीक है। बिहार का MMR अब 100 है, वॉज 118 2021। नेशनल एवरेज है 93। MMR क्या होता है? मैटरनल डेथ रेट होता है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं जिनका डेथ होता है उसके बारे में है ये मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो किसके अंतर्गत आता है? नेशनल हेल्थ मिशन JSS से लेकर। MMR जो होता है मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, ओके। मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनमें से 1 लाख बर्थ में से कितने मर जाते हैं वो कैलकुलेट करता है। तो अभी 100 है बिहार का, जो कि 118 हुआ करता था 2021 में। टारगेट है <70 अंडर SDG का जो 3rd गोल है हमारा उसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मधुबन डिक्लेयर्ड बिहार 262nd म्यूनिसिपल बॉडी, ठीक है। बिहार का 262वां म्यूनिसिपल बॉडी किसको बनाया गया? मधुबन को, ठीक है। डिक्लेयर्ड नागर पंचायत बाय अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। डिक्लेयर्ड नगर पंचायत, मधुबन को नगर पंचायत डिक्लेयर कर दिया गया किसके द्वारा? अर्बन डेवलपमेंट बॉडी के द्वारा। लोकेटेड इन ईस्ट चंपारण में लोकेटेड है मधुबन।
विल गेट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, वाटर, सैनिटेशन, अर्बन लोकल बॉडी डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। बिहार नाउ हैज़ 155 नगर पंचायत से, याद रखना, अगर पूछ ले कि बिहार में कितने नगर पंचायत से तो 155। जो रिसेंटली अभी इनाग्रेट हुआ है वो क्या है, मधुबन है, जो कहाँ पे फॉल करता है, इस चंपारण में फॉल करता है, ठीक है। बिहार का 262nd म्यूनिसिपल बॉडी बना है, नगर पंचायत 155 है। पटना की टॉलेस्ट बिल्डिंग 120 मीटर टू बी कंस्ट्रक्टेड, पटना में 120 मीटर जो कि पटना की टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी टू बी कंस्ट्रक्टेड। रेरा अप्रूव्स 120 मीटर स्काई रैपर बाई वेन्यू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, वेन्यू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा 120 मीटर स्काई रैपर बनाया जाएगा, रेरा ने अप्रूव कर दिया। लोकेशन क्या है, संदलपुर खगौल, संदलपुर खगौल में ये बनाया जाएगा। टॉलर देन बिस्कोमान भवन, बिस्कोमान भवन से ये बड़ा होगा। बिस्कोमान भवन की हाइट क्या है, 71 मीटर है। कौन से स्कीम के अंतर है, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी। रेरा क्या है, रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। अर्बन स्काईलाइन ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। फ्लोरेसेंस नाइटिंगल अवार्ड टू 114 नर्सेस इन बिहार, ठीक है। फ्लोरेसेंस नाइटिंगल अवार्ड जो है बिहार के 114 नर्सेस को दिया गया है। अवार्डेड ऑन इंटरनेशनल नर्स डे बाय हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे, मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा 114 नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड दिया गया। रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर डिलीवरी, अनाउंसमेंट टू अपग्रेड नर्सिंग एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री, अंडर मिशन उन्नयन, उन्नयन मिशन के अंतर्गत जो है वो नर्सिंग एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की गई है मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। पूछ ले कितने नर्सेस को फ्लोरेसेंस नाइटिंगल अवार्ड दिया गया है, तो 114 नर्सेस को। मिशन उन्नयन बिहार के अंतर्गत ये आता है। फ्लोरेसेंस नाइटिंगल अवार्ड जो है वो नेशनल लेवल नर्सिंग रिकॉग्निशन के लिए दिया जाता है। सेलिब्रेटेड ऑन May 12 एनुअली, ठीक है। नर्स डे कब मनाया जाता है, May 12 को। बिहार होम्स टू 35% ऑफ इंडियाज़ रिवर डॉल्फिन, बिहार इज़ होम टू 35% ऑफ इंडियाज़ रिवर डॉल्फिन। इंडिया की जो रिवर डॉल्फिन है उसकी 35% डॉल्फिन जो है वो बिहार में मिलती है। एज पर फर्स्ट एवर रिवर डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट बाई MOEFCC, बिहार हैज़ 2220 डॉल्फिन, सेकेंड आफ्टर यूपी 2397, अभी हमने ऊपर बात करी इसकी। इंडिया में टोटल 6327 डॉल्फिन्स है। सर्वे जो हुआ 8 स्टेट्स में अक्रॉस 8507 किलोमीटर की रिवर लेंथ में हुआ है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत ये हुआ है। मेजर रिवर जो है गंगा, गंडक, कोसी, महानंदी, कमला बलम, बागमती। डिक्लाइन इन सोन रिवर पॉपुलेशन, सोन रिवर के डॉल्फिन में डिक्लाइन मिला है। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। बिहार रिपोर्ट हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट, बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो हाईएस्ट 3 वो की गई है, जो कि इंडिया का एवरेज 2 है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, एक वीमेन अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म दे पा रही है, दैट इज़ व्हाट वी से एज अ टोटल फर्टिलिटी रेट। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2021 का रिपोर्ट है, बिहार की टोटल फर्टिलिटी रेट 3 है, इंडिया का एवरेज 2 है, ठीक है। दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल का लोवेस्ट है 1.4, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स पॉपुलेशन प्रेशर, कौन से स्कीम में आता है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ मिशन। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल। बिहार एबव नेशनल, बिहार जो है वो एबव नेशनल एवरेज है। पिंक बसेस लॉन्च इन 5 बिहार सिटीज़, बिहार के 5 शहर में पिंक बसेस को लॉन्च किया गया है। CM नीतीश कुमार फ्लैग्ड ऑफ पिंक बसेस फॉर वुमेन्स सेफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन सिटी में, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया। वुमेन ओनली सर्विस फॉर सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी, बिहार वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव के अंतर्गत है। फर्स्ट जेंडर सेग्रीगेटेड ट्रांसपोर्ट इन बिहार है, पार्ट ऑफ अर्बन मोबिलिटी है। कहाँ कहाँ पे होगा ये, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया। 2480 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट इन नवादा, नवादा में 2480 मेगावाट का पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट बनाया जा रहा है। प्री फिजिबिलिटी स्टडी कन्फर्म्ड बाई सन पेट्रोकेमिकल के द्वारा प्री फिजिबिलिटी कन्फर्म की गई है, किसके लिए, 2480 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट के लिए, कहाँ पे, नवादा में, ठीक है।
की डिटेल्स क्या है, 3 साइट्स इन रजौली ब्लॉक में 3 साइट्स, हरदिया, गोसाइत्रारी, अदवरिया, ठीक है। यूजेज सोलर पावर फॉर वाटर पंपिंग ड्यूरिंग डे, रिलीजेज वाटर एट नाइट। बिहार पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी 2025 बिहार परचेज प्रेफरेंशियल पॉलिसी 2024 के अंतर्गत है। पम्प्ड स्टोरेज इज इक्वल्स टू बैटरी इन अल्टरनेटिव। राउंड द नेक रिन्यूएबल एनर्जी। बिहार लार्जेस्ट स्पोर्ट्स विलेज इन पुनपुन। बिहार का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स विलेज जो है वो पुनपुन में है। वाई इन न्यूज़, अनाउंस अंडर न्यू बिहार स्पोर्ट्स पॉलिसी, ठीक है। की डिटेल क्या है इसके, 100 एकर्स कॉम्प्लेक्स विथ ओलंपिक ग्रेड फैसिलिटी, ठीक है, टू इंक्लूड फिजियोथेरेपी, जिम, स्टेडियम, हॉस्टल। फर्स्ट फेज ऑफ स्टेट वाइड रोल आउट, 7 अदर सिटीज़ आइडेंटिफाइड। बिहार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंदर आता है। कहाँ कहाँ पे खोला जाएगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर एटसेट्रा में। मॉडल ऑन नेशनल खेलो इन इंडिया इंफ्रा के उस पर मॉडल किया गया है। मैथिली विंटर नीरजा रेणु पासे सवे। मैथिली राइटर जो है नीरजा रेणु, मैथिली की राइटर नीरजा रेणु जो है वो पास डवे होंगी, मर गई। नोटेड ऑथर ऑफ रीतंभरा एंड साहित्य अकादमी अवार्डी। रीतांबरा एंड साहित्य अवार्डी एकेडमी अवार्डी थी ये, ठीक है। रियल नेम क्या था, कामाख्या देवी। नीरजा रेणु भी बोला जाता है इनको, बट रियल नेम जो कामाख्या देवी था। 2003 में साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर मैथिलीस अवार्ड हुई थी। सेकेंड मैथिली वुमेन टू विन दिस अवार्ड, ठीक है। साहित्य अकादमी का सेकेंड वुमेन थी, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनको। बॉर्ड इन नौटोल मधुबनी, बॉर्टोल मधुबनी में इनका जन्म हुआ था। मिथिला की मैथिली लिटरेचर के बारे में लिखती थी, ठीक है। सुपर सेवा टू सेटअप आईटी यूनिट इन मुजफ्फरपुर। सुपर सेवा जो है वो आईटी यूनिट सेटअप करेगा कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। फर्स्ट मेजर आईटी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड पटना आ रहा है अपने पास। 8 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ विल एक्सपैंड टू रेस 25 करोड़, ठीक है। 100+ जॉब टू बी क्रिएटेड इन बेला इंडस्ट्रियल एरिया। डेवलप्स फॉर एडोबी, IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। स्कीम्स क्या क्या है इसके, बिहार आईटी इनिशिएटिव पॉलिसीज़ के अंतर्गत आता है। बूस्ट टू टायर 2 डिजिटल इकोनॉमी, डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम पटना सेंट्रिक ग्रोथ। इंटरनेशनल शुगर केन रिसर्च सेंटर इन पूसा समस्तीपुर। पूसा समस्तीपुर में इंटरनेशनल शुगर केन रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है, ठीक है। अनाउंस बाय बिहार गवर्नमेंट टू बूस्ट शुगर केन प्रोडक्टिविटी। फोकस क्या है उसका, न्यू वेराइटी फार्मिंग इनोवेशन, हब फॉर इंटरनेशनल इंडिया शुगर केन डेवलपमेंट, ठीक है। शुगर केन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, बिहार एग्री मिशन। पूषा क्या है, ICAR बेस इन बिहार, इंडियन ICAR का बेस है बिहार में, कहाँ पे, पूषा समस्तीपुर शुगर केन इंसेंटिव रीजन। मिथिला के विक्रांत कुमार रिसीव्स शौर्य चक्र। मिथिला के विक्रांत कुमार रिसीव्स शौर्य चक्र। ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर ब्रेवरी। फ्रॉम दरभंगा, दरभंगा से आते हैं कौन, विक्रांत कुमार। क्या मिला है, शौर्य चक्र। 1 ऑफ 33 शौर्य चक्र रेसिपिएंट। टोटल जो 33 शौर्य चक्र के रेसिपिएंट थे उनमें से एक हैं कौन, विक्रांत कुमार, जो कि दरभंगा से आते हैं। शौर्य चक्र मिला है इनको। गैलेंट्री अवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। शौर्य चक्र जो है थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है, थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है। बलियावी अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ बिहार माइनॉरिटी कमीशन। बिहार माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन कौन बना है, बलियावी। ऐसे याद रखना कि बिहार जो है, बलिया जो है बिहार के पास है, तो कोई बलिया का ही आदमी बनेगा ना, मतलब चेयरपर्सन ऑफ बिहार मिनिस्ट्री माइनॉरिटी कमीशन, ठीक है। बलियावी जो बने हैं वो चेयरमैन बने हैं बिहार माइनॉरिटी कमीशन के। पहले कौन थे, MP गुलाम रसूल बलियावी नॉमिनेटेड। फॉर्मर MP, ओके, पहले ये MP हुआ करते थे, फॉर्मर MP गुलाम रसूल बलियावी। गुलाम रसूल बलियावी इनका पूरा नाम है, जो कि बिहार माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है, लखबिंदर सिंह एंड मौलाना उमर नूरानी। टोटल 11 मेंबर अपॉइंट हुए हैं बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के अंतर्गत। 3 साल इनका टर्म होता है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। फर्स्ट ब्लैक बग सैंक्चुरी इन बक्सर। फर्स्ट ब्लैक बग सैंक्चुरी इन बक्सर। वाइन न्यूज़, कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड इन बारालेव नावानगर ब्लॉक। बारालेव नावानगर ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन अप्रूव हो गया है, किसके लिए, फर्स्ट ब्लैक बग सैंक्चुरी के लिए।
की डिटेल क्या है, टू प्रमोट इंडेंजर्ड ब्लैक बग, विल बूस्ट बायोडाइवर्सिटी टूरिज्म, ठीक है। स्कीम्स क्या क्या है, बिहार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, स्टेट एनिमल गौर बट ब्लैक बग इज आइकॉनिक इन बिहार। स्टेट एनिमल क्या है, गौर है बिहार का, बट ब्लैक बग जो है वो आइकॉनिक है इन बिहार। डिपार्टमेंट क्या है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एमपी विवेक ठाकुर टू अटेंड ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम। विवेक ठाकुर जो एमपी हैं वो अटेंड करेंगे ब्रिक्स के पार्लियामेंट्री फोरम को, ठीक है। बिहार एमपी जॉइंस इंडियाज डेलीगेशन टू 11th ब्रिक्स फोरम इन ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो 11th ब्रिक्स फोरम हुआ था ब्राज़ील में, ठीक है, ब्रिक्स का जो 11th फोरम ब्राज़ील में हुआ था उसमें बिहार के एमपी ज्वाइन करेंगे इंडिया डेलीगेशन। उनका नाम क्या है, विवेक ठाकुर। फोरम जो है जून 3 इन ब्रासिलिया। फोरम जो है वो जून 3 इन ब्रासिलिया। डेलीगेशन लेड बाई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला जो है वो डेलीगेशन लेके जाएंगे। ब्रिक्स इंटर पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन के अंडर हो रहा है ये। फोरम डिस्कसेस मल्टी लेटरलिज्म, डेवलपमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट SDGs। जस्टिस विपुल पंचोली टू बी चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। जस्टिस विपुल पंचोली जो हैं वो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। रिकमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। विपुल पंचोली के बारे में बात हो रही है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पटना बनेंगे। प्रीवियसली सर्व्ड एज गुजरात हाई कोर्ट में ये सर्व किया है इन्होंने। विल सक्सीड करेंट CJ इन पटना। जुडिशरी रिफॉर्म इनिशिएटिव, CJ कंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है अंडर आर्टिकल 214। अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड बाई प्रेसिडेंट ऑन कॉलेजियम एडवाइस। बिहार का फर्स्ट कंक्रीट डैम इन जमुई। बिहार में फर्स्ट कंक्रीट डैम बन रहा है जमुई में। बरनार रिजर्वायर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड आफ्टर 37 ईयर। बरनार रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो है वो 37 ईयर्स बाद अप्रूव हुआ है। की डिटेल क्या है, इसकी हाइट 74 मीटर है, लेंथ 285 मीटर है। 2579 करोड़ टेंडर अप्रूव हुए हैं। 147 किलोमीटर कैनाल नेटवर्क प्लान्ड है। स्कीम्स क्या है, बरनार रिजर्वायर प्रोजेक्ट लॉन्ग पेंडिंग इरिगेशन डिमांड इन जमुई। जमुई में बहुत पुराने टाइम से ये पेंडिंग आ रहा था, अभी बन रहा है। राइट एंड लेफ्ट कैनाल सिस्टम है 17 किलोमीटर प्लस 24 किलोमीटर। बिहार कंट्रीब्यूशन टू GI टैग लिस्ट। बिहार हैज़ 15 GI टैग प्रोडक्ट। याद रखना बिहार में टोटल कितने GI टैग प्रोडक्ट हैं, 15 है। एंड यूपी में शायद 77 है टोटल, एक बार चेक कर लेना। नोटेबली शाही लीची है, भागलपुरी जरदाली मैंगो है, कतरनिया राइस है, मखाना है, मधुबनी पेंटिंग है, ये फेमस है। कल्चरल एंड एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस को शो करता है। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोवेंशन एक्ट 1999 के अंतर्गत हुआ है। GI IPR फॉर ओरिजिन बेस्ड आइडेंटिटी promotes rural economy. Geet Gawai honored in Mauritius. PM Modi received welcome for Geet Gawai during Mauritius visit. Geet Gawai. Traditional Bhojpuri wedding folk song Mauritius by Bihari indentured migrants. यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2016 में डिक्लेयर किया गया था। लिंक टू बिहार डायस्पोराज कल्चरल डिप्लोमेसी सेलिब्रेटेड अमंग भोजपुरी स्पीकिंग कम्युनिटीज़, ठीक है। बाकी का 1 मंथ का हमारा जून का बच रहा है जो हम कल देख लेंगे।